ब्राह्मणी और नेवले की कहानी, जीवन सीख देने वाली कहानी। एक शहर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक उसी समय एक नेवले ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मणी ने नेवले के बेटे को गोद ले लिया और उसका लालन पालन अपने बेटे के समान करने लगी। लेकिन फिर भी ब्राह्मणी अपने बेटे को नेवले के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। ब्राह्मणी को नेवले पर भरोसा नहीं था और उसे डर था कि नेवला कभी भी उसके पुत्र को हानि पहुंचा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अपना सगा बेटा कितना भी चरित्रहीन, बदसूरत, मूर्ख व दुष्ट क्यों न हो, पर अपने माता पिता का लाडला रहता है। एक दिन ब्राह्मणी झील से पानी लेने गई और ब्राह्मणी के जाते ही घर में एक कोबरा घुस आया। ब्राह्मणी के पुत्र की रक्षा करने के लिए नेवले ने सांप पर हमला किया और उसे मार डाला। अपनी माँ ब्राह्मणी के पैरों की आहट सुनकर खून से लिपटा हुआ मुंह लेकर नेवला माँ का स्वागत करने गया। माँ ने देखा कि नेवले के मुंह से खून बह रहा है, तो उसने सोचा कि जिस बात का उसे डर था वही हुआ है और बिना कुछ सोचे समझे ब्राह्मणी ने नेवले पर पानी का घड़ा फेंका, जिससे नेवले की मृत्यु हो गई। भयभीत ब्राह्मणी जब घर के अंदर गई तो उसने अपने पुत्र को पालने में गहरी नींद में सोते हुए पाया। पास में एक लहूलुहान कोबरा मरा पड़ा था। ब्राह्मणी शोक व पश्चाताप से भर गई कि उसने अपने बेटे समान नेवले को मार डाला था। दोस्तों, कहानी की सीख। ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा है कि जो अपने काम विचारशीलता से नहीं करते हैं, उन्हें ब्राह्मणी की तरह अपने कर्मों पर पछतावा करना पड़ता है। जल्दबाजी से सदा हानि ही होती है। हमें सोच विचार कर ही हर कार्य करना चाहिए। आइए दोस्तों, एक और कहानी जानें, जिसका टाइटल है माँ के प्रति प्रेम। एक बालक की अद्भुत कहानी। एक नन्हा सा बालक अपनी माँ के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बालक बहुत ही रूपवान और अत्यंत बुद्धिमान था। समय के साथ साथ वह बालक और भी अधिक आकर्षक व तीव्र बुद्धि होता गया, परंतु उसकी माँ हमेशा उदास रहती थी। एक दिन बालक ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम सदा उदास क्यों रहती हो? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, एक ज्योतिषी ने एक बार मुझसे कहा था कि जिनके दांत तुम्हारे जैसे होते हैं वह जीवन में बहुत विख्यात होते हैं। इस पर बालक ने पूछा, अगर मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अरे मेरे बच्चे, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को प्रसिद्ध देखकर खुश नहीं होगी? मैं तो यह सोचकर उदास रहती हूँ कि जब तुम प्रसिद्ध हो जाओगे तब तुम मुझे भूल जाओगे। माँ की बात सुनकर लड़का रोने लगा। वह कुछ देर माँ के सामने खड़ा रहा और फिर घर से बाहर भाग गया। बाहर जाकर उसने एक पत्थर उठाया और अपने दांतों पर जोर से मारकर आगे के 2 दांत तोड़ दिए। पत्थर के प्रहार से दांत टूटने पर उसके मुंह से खून बहने लगा। उसकी माँ भागकर बाहर आई और अपने पुत्र की हालत देखकर दंग रह गई। माँ ने पूछा, बेटा, यह तुमने क्या किया? माँ का हाथ पकड़कर बालक बोला, माँ, अगर इन दांतों से तुम्हें कष्ट पहुँचता है और अगर यह तुम्हारी उदासी का कारण है तो मुझे यह दांत नहीं चाहिए। यह मेरे किसी काम के नहीं है। मैं इन दांतों से विख्यात नहीं होना चाहता। मैं आपकी सेवा करके और आपके आशीर्वाद से प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। दोस्तों, यह बालक कोई और नहीं बल्कि चाणक्य थे। आइए जाने कहानी की सीख। माता पिता व बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे माता पिता हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जो भी अपने माता पिता से प्रेम करता है, उनका सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है, उन्हें माता पिता का आशीर्वाद
प्रचुरता में मिलता है, जिसकी बदौलत वह सदा खुश रहते हैं। आइए दोस्तों जाने माँ और बेटे की एक और कहानी, जिसका शीर्षक है हाथी और उसकी अंधी माँ, माता पिता के प्रति सम्मान। बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों में कमल के तालाब के पास बुद्ध का जन्म एक हाथी के रूप में हुआ। वह सफ़ेद रंग का अत्यंत सुंदर हाथी था, जिसका चेहरा व पैर मूंगिया रंग के थे। उसकी सूंड चांदी की डोर के समान चमकती थी। वह हर जगह अपनी माँ के पीछे पीछे जाता था। उसकी माँ सबसे ऊंचे पेड़ों से सबसे कोमल पत्ते और सबसे अधिक मीठे आम तोड़कर उसे देते हुए बोलती थी, पहले तुम फिर मैं। उसकी माँ कमल के तालाब में सुगंधित फूलों के बीच उसे नहलाती थी। गहरी सांस लेकर तालाब का पानी अपनी सूंड में भरकर वह अपने शिशु के सर और शरीर पर तब तक फुहारती थी जब तक कि वह साफ होकर चमकने ना लगे। फिर अपनी सूंड में पानी भरकर शिशु भी निशाना साधकर अपनी माँ की आंखों के बीच में फुहार के समान पानी छिड़कता था। जवाब में माँ भी अपने शिशु पर पानी की तेज धार छोड़ती थी। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी सूंड में पानी भरकर फुहार मारकर एक दूसरे को गीला करते और प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करते थे। कुछ देर पानी से खेलने के बाद दोनों अपनी सूंड आपस में लपेटकर मिट्टी में बैठकर आराम करते थे। अक्सर दोपहर के समय शिशु हाथी की माँ जावा फल के पेड़ की छांव में आराम करती थी और अपने बच्चे को अन्य नन्हे हाथियों के साथ उछल कूद करते और शोरगुल मचाते हुए देखती रहती थी। समय के साथ साथ नन्हा हाथी बड़ा होता रहा और जल्द ही अपने समूह का सबसे विशाल व शक्तिशाली युवक हाथी बन गया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी माँ वृद्ध होती गई। माँ के दांत पीले पड़कर टूट गए और उसकी आंखों की दृष्टि भी चली गई। युवा हाथी सबसे ऊंचे पेड़ों से कोमल पत्तियां व सबसे मीठे आम तोड़कर अपनी प्रिय वृद्ध अंधी माँ को देकर कहता था, पहले तुम फिर मैं। वह अपनी माँ को कमल के तालाब में मनमोहक फूलों के बीच ठंडे पानी से नहलाता था। फिर तालाब का पानी अपनी सूंड में भरकर वह माँ के सर व शरीर पर तब तक छिड़कता था जब तक कि उसकी माँ बिल्कुल साफ न हो जाती। तत्पश्चात वह दोनों अपनी सूंड आपस में लपेटकर मिट्टी में बैठकर आराम करते थे। दोपहर के समय वह अपनी माँ की अगुवाई करता और उसे जावा फल के पेड़ की छांव में ले जाता था। फिर वह बाकी के हाथियों के साथ घूमने फिरने निकल जाता था। एक दिन शिकार के दौरान एक राजा की निगाह इस मनमोहक सफ़ेद हाथी पर पड़ी। कितना उत्कृष्ट हाथ है, इसे तो मेरे पास होना चाहिए ताकि मैं इसकी सवारी कर सकूं। राजा ने हाथी को बंदी बना लिया और उसे शाही तबेले में भेज दिया। राजा ने हाथी को रेशम रत्न तथा कमल के फूलों के हार से विभूषित किया। उसने हाथी को मीठी घास और रसीले आलू बुखारे दिए और उसकी नांद स्वच्छ पानी से भर दी। परंतु युवा हाथी न कुछ खाता और ना ही कुछ पीता। वह निरंतर रोता रहता और इस कारण से धीरे धीरे कमजोर होने लगा। राजा बोला, उत्कृष्ट हाथी, मैंने तुम्हें रेशम तथा रत्नों से सुसज्जित किया। मैं तुम्हें बेहतरीन खाना व शुद्ध पानी देता हूँ, पर फिर भी तुम ना तो खाना खाते हो और ना ही पानी पीते हो। तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। युवा हाथी बोला, रेशम रत्न, श्रेष्ठ खाना व स्वच्छ पानी से मुझे खुशी नहीं मिलती है। मेरी वृद्ध व अंधी माँ जंगल में अकेली है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। जब तक मैं अपनी माँ को कुछ खाने को नहीं दे देता, तब तक
मैं खाना व पानी ग्रहण नहीं करूँगा, इससे मेरी चाहे मृत्यु ही क्यों न हो जाए। राजा बोला, ऐसी अनुकंपा तो मैंने मनुष्यों में भी नहीं देखी है। इस युवा हाथी को जंजीर में रखना उचित नहीं है। शाही तबेले से आजाद होते ही युवा हाथी अपनी माँ को ढूंढने पहाड़ियों के पार भागा। उसे अपनी माँ कमल के तालाब के पास मिली। वह मिट्टी में लेटी हुई थी क्योंकि वह अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। माँ को देखकर युवक की आंखें भर आईं। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और माँ के सर व शरीर पर पानी तब तक छिड़का जब तक कि वह पूर्ण रूप से साफ ना हो गई। यह बारिश हो रही है या फिर मेरा पुत्र लौट आया है? माँ ने पूछा। यह तुम्हारा अपना बेटा है, राजा ने मुझे छोड़ दिया है, युवक हाथी बोला। युवक हाथी ने जब माँ की आंखें धोई तब चमत्कार पूर्ण ढंग से उसकी माँ की दृष्टि ठीक हो गई और वह बोली, जिस प्रकार अपने बेटे को देखकर मैं प्रसन्न हूँ, उसी प्रकार राजा भी सदा खुश रहे। युवा हाथी ने झटपट पेड़ से कोमल पत्ते और मीठे आम तोड़े और माँ को देते हुए बोला, पहले तुम फिर मैं। दोस्तों, कहानी की सीख। हमारे माता पिता हमसे बिना शर्त के प्रेम करते हैं। हमें सिखाया गया है, माता पिता गुरुदेव हमारे जीवन में माँ का स्थान सर्वोच्च होता है। हमें भी अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, विशेषकर तब जब उन्हें हमारे प्यार की सबसे अधिक जरूरत होती है।